शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। मैं अमरिंदर गर्ग श्री राजीव दीक्षित जनसेवा संस्था व जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आज आपके बीच में आया हूं। अभी थोड़ी देर पहले लाइव होने का प्रयास किया था कि लाइव हों इस विषय को लेकर, जो 23 मार्च को कार्यक्रम है जनता सरकार मोर्चा द्वारा आयोजन किया जा रहा है समालखा में, पानीपत में। तो लेकिन बार बार लाइव कट रहा था। मुझे लगता है सिस्टम भी नहीं चाहता कि हम लाइव आएँ। तो अब आप आके देख लीजिए कि सिस्टम मतलब किस तरीके से आपकी रीच रोकता है, आपको दोनों करती है। ठीक, किस तरीके से सिस्टम आपको चलने से रोकता है। जैसा आप सब साथियों को जानकारी है कि 23 मार्च को आयोजन कर रहा है जनता सरकार मोर्चा, शहीदी दिवस का, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है उनका। उस आयोजन के लिए हम अभी अम्बाड़ा से निकल गए हैं। मैं और नवनीत भाई हैं साथ में। हम समालखा जा रहे हैं और जनता सरकार मोर्चा इस जो कार्यक्रम है उसका आयोजन कर रहा है। तो कुछ विषयों को लेके आज आपके बीच में लाइव आया हूं कि हमें 23 मार्च को क्यों पहुंचना है वहां पे। 23 मार्च को जो आयोजन किया जा रहा है वो नई अनाज मंडी समालखा पानीपत में किया जा रहा है। वहाँ पे हमारा पहुँचना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप वर्तमान में परिस्थितियाँ देखोगे तो वो बहुत भयंकर होती जा रही हैं। आपके सामने है परिस्थितियाँ कि कितना मतलब बुरा हाल हो चुका है। अभी जैसे कल किसानों को भी उठा दिया गया शंभू बॉर्डर से और दूसरी जगह से। तो वो ये भी दर्शाता है कि आपकी ताकत कितनी है। आपको वो अपनी ताकत दिखा रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो ताकत है वो किसानों के पास है। लेकिन अभी ये किसानों को हटा के उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने भी बड़े आंदोलन को कुचल सकते हैं। और वर्तमान में केवल जनता सरकार मोर्चा ही ऐसा संगठन है जो मुद्दों पर बात कर रहा है। क्योंकि चाहे वो किसानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मुद्दा हो, और वो हर एक उस जुल्म के खिलाफ बोलता है जो सरकार करती है जनता के खिलाफ या जनता के साथ जो जुल्म कर रही है। सिर्फ वर्तमान में जनता सरकार मोर्चा जो अड़के खड़ा होता है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, चाहे वो लॉकडाउन का मुद्दा हो, चाहे वो पार आईडी का मुद्दा हो, चाहे वो आधार कार्ड का मुद्दा हो, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो उद्योगों का मुद्दा हो, किसी भी तरीके का मुद्दा हो, उसके खिलाफ जनता सरकार मोर्चा ने हमेशा आके लड़ाई लड़ी है और लोगों को जागरूक किया है। और अभी ये स्थिति हो चुकी है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने की उनकी प्लानिंग थी, बीमारियां लेके आना था उन्होंने, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो बीमारियां लेके आ सके। क्योंकि जनता सरकार मोर्चा और दूसरे बहुत से अन्य संगठन हैं जिन्होंने इतनी जागरूकता फैला दी है समाज में। मुख्य तौर पे जनता सरकार मोर्चा सबसे आगे इस समय काम कर रहा है कि आज उनको डर लग रहा है कि ये मतलब कैसे वो करेंगे। लेकिन एक मुद्दे पे अगर वो पीछे हटे हैं तो उनके पास तो हज़ारों मुद्दे हैं। तो हमें हर मुद्दे पे खड़ा होना पड़ेगा, गांव-गांव हमें जाना पड़ेगा, गांव के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी मेरी चर्चा भी हो रही थी सवेरे अपने गांव के किसानों से, तो यही था कि उन्होंने उनको उठा दिया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा आंदोलन 1 मिनट में 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो समाधान क्या है उस चीज़ का? क्या वहाँ पे बैठना समाधान है? नहीं, वहाँ पे बैठना समाधान नहीं है। हमें समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा। समाधान हमारे पास है। समाधान हम समस्या ये है कि हम सरकार से समाधान मांगते हैं। सरकार के पास समाधान थोड़ी है। सरकार तो उन्हीं की दलाल है ना, उन्हीं के उस पर इशारे पे काम कर रही है। आप देखोगे कल ये पंजाब सरकार ने, जो आपकी सरकार है, उसने उठाया उनको, किसानों को। तो आप किस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हो? कांग्रेस से, बीजेपी से या आपसे या अन्य किसी पार्टी से? कोई भी पार्टी आपके हित में कार्य नहीं करती। ये एक मुद्दा है किसानों का। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। अभी आप देखोगे जो गौ माता को हम अपना मतलब सर्वस्व मानते हैं, गौ माता के आधार पे ही सनातन का मूल बोलते हैं कि हम सनातन धर्म का जो मूल है वो गौ माता है। जो सनातन धर्म का हमारा मूल है वो गौ माता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सनातन धर्म के मूल शंकराचार्य जी हैं, जो शंकराचार्य जी हैं मतलब मूल होता है जो सनातन का, उनको गौ माता के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। वो अभी इस सोमवार को
प्रत्येक मतलब प्रतिनिधि के वहाँ जाने का उन्होंने प्रयास किया, तो वहाँ से भी सिस्टम ने उनको जाने से रोका। मतलब अब ये समझ नहीं आ रहा है कि या तो वो नहीं चाहते कि गौ माता बचे, अगर चाहते हैं तो वो मतलब एक तरफ तो हत्थे खुलवाते हैं, एक तरफ तो वो लाइसेंस देके कत्ल खाने खुलवा रहे हैं, गौ माता अन्य जीवों को हमारी हत्या करवा रहे हैं। मतलब तो आप समझ सकते हो कि कितना दोगलापंथी सरकार कर रही है। दूसरा, एक तरफ तो हम स्वयं को हिंदू बोलते हैं, और हर एक व्यक्ति के रगों में इन्होंने गौ माता का खून डाल दिया। जो आपने लिया था ना 2-2 ये लॉकडाउन लगा के इन्होंने आपको विवश किया था कि आप बस में नहीं जा सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप रेल में नहीं जा सकते, आप जहाज में नहीं जा सकते, आप नौकरी पे नहीं जा सकते, आपको अनाज नहीं मिलेगा, आपको मतलब कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा, आपको घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाएगा। ये लगाया जब उन्होंने, तो उसमें फेटल वाइन सीरम डाला हुआ था। हमारी गौ माता का खून, मतलब हर हिंदू की रगों में आज गौ माता का खून डल गया है। तो आप किस सनातनी की बात करते हो, किस धर्म की बात करते हो? तो अभी अगर हमें बचना है, अगर हमारी अपनी गौ माता को बचाना है, हमने कृषि को बचाना है, हमने अपनी शिक्षा को बचाना है, तो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं अपने, तो वो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, शिक्षा के लिए। और अभी वर्तमान में जल्द ही एक शिक्षा कुलम भी खुलने जा रहा है, जनता सरकार मोर्चा के साथियों के द्वारा शिक्षा कुलम खोला जा रहा है, जहाँ पे वो प्रतिभा मतलब देखी जाएगी। क्योंकि वो माहिर है उस चीज़ के, कि वो किसी भी व्यक्ति को ये देख के मतलब काउंसलिंग करते हैं उनकी, और ये बता सकते हैं उनको कि उस व्यक्ति का जन्म किस कार्य के लिए हुआ है, मतलब किस प्रकार का वो कार्य हुनर है उसके अंदर। तो इसी तरीके का एक स्कूल अभी, या स्कूल बोल लो या आप गुरुकुल बोल लो, शिक्षा कुलम उसका नाम दिया जाएगा, तो वो खुलने जा रहा है। तो वहाँ पे वो शिक्षा, वो प्रतिभा विद्यार्थियों की छांटी जाएगी कि वो किसके लिए बना है। उनका देखो वो किस के लिए बना है, किस उसको टैलेंट उसके अंदर है। तो ये कला जो है वर्तमान में वो सिर्फ जनता सरकार मोर्चा पे है। दूसरा, अगर हम खेती की बात करें तो खेती, गो आधारित खेती, ठीक है ना, उसमें अपने बहुत से साथी काम कर रहे हैं। जैसे झारखंड से विष्णु भाई हैं और हैं, हम भी उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी जीरो लागत पे मतलब किस तरीके से हम पूरी पैदावार ले सकते हैं, वो भी जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। अगर हम अन्य विषय पे बात करें तो वो भी, कोई भी आप विषय उठा लो, हर विषय पे जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है। आपके बच्चों की रक्षा हो, या आपकी फसलों की रक्षा हो, या आपके व्यापार की रक्षा हो, या छोटे जो दुकानदार हैं, या मतलब अन्य कोई भी वर्ग है, हर वर्ग के लिए जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है। तो दूसरा, हमारे पास कोई भी समाधान नहीं है। वहाँ पे आप पहुँचिए, वहाँ पे बड़ी बड़ी मतलब चर्चाएँ की जाएंगी, और आपके लिए बहुत से मतलब ऑफर भी है। जैसे जनता सरकार मोर्चा एक मुद्दा है, लोन के ऊपर भी काम कर रहा है। जैसे वर्तमान में आपको जानकारी होगी कि जितना पैसा चल रहा है वो नकली है। नकली इस सेंस में हम बोलते हैं क्योंकि वो उसका आधार नहीं है। जैसे कोई भी पैसा छपता है, जब उसका आधार होता है कि उसके बराबर में आपने क्या रखा। जैसे जो भारत में रुपया छापने का, जो RBI रुपया छापती है, उसका आधार रहता है सोना। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि सोना ना रख के सिर्फ पैसा छापा जा रहा है। मतलब इतना हो गया कि मात्र 34 लाख करोड़ रुपया छाप के आपने 200 लाख करोड़ से ज़्यादा का आपने कर्जा दे दिया। उससे भी बड़ी बात है, मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए का आपके पास सोना है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का सोना रख के आपने 34 लाख करोड़ रुपए छाप दिए। मतलब आप समझ सकते हो कितनी मुद्रा जो है बैंकों में। यदि हम एक कल्पना करें कि एक बार में सारे व्यक्ति अपना पैसा निकालने चले जाएं तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं, उतने नोट भी नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों के पास ही ज़्यादा रहते हैं, बैंकों के पास तो होते नहीं। अगर बैंक से आप अपना पैसा भी निकलवाने अगर आज चले जाओ, 2 लाख रुपए भी मात्र निकलवाने चले जाओ, तो वो आपको टाइम देगा कि इतने कल आना, परसों आना, या इतने घंटे में आना, हम मंगवा रहे हैं। मतलब हमारा पैसा गया कहाँ से वो मंगवा रहे हैं। और यदि आप 10 लाख रुपये निकलवाने चले जाओ तो आपको वो 10 लाख रुपया एक हफ्ते में नहीं दे सकते। तो आप किस उसकी कल्पना कर रहे हो। दूसरा, अभी डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं, डिजिटल CBDC लेके आ रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपसे जो वर्तमान में आपके हाथ में जो नोट हैं, जिसके आधार पर आप अभी गुलाम नहीं हो उनके, लेकिन वो आपको गुलाम भी कर लेंगे।
क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ होगा नहीं, जैसे अभी किसान आंदोलन के उदाहरण ले लें हम, यदि आपने कोई भी आंदोलन करना है तो उसके लिए आपको धन चाहिए होता है। तो धन मान लो सरकार ने आपके बैंक सील कर दिए, तो किस आधार पे आप कैसे चलाओगे? बैंक सील हो गए सबके, लेकिन यदि आपके पास नोट है तो आप कुछ ना कुछ सेल परचेज कर लोगे, खरीद लोगे, तो आंदोलन लंबे समय तक चल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा? तो बहुत से मुद्दे हैं जिस पर जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है। आधार कार्ड, आज आपकी हर चीज़ आधार कार्ड से जोड़ी जा रही है। आपका लाइसेंस हो गया, आपका आधार कार्ड से आपका मतलब गैस सिलेंडर हो गया, आपका गैस कनेक्शन हो गया, पेट्रोल हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, ठीक है, आपका बैंक हो गया, हर चीज़ आपका आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। तो कल अगर आप एक कल्पना करो, यहाँ तक कि आपका पानी, आपकी बिजली आधार कार्ड से जोड़ दी। एक कल्पना करो यदि वो एक लाइट बंद कर दें, सिर्फ लाइट बंद करनी है उन्होंने, सब कुछ आपका बंद हो जाएगा। या आधार कार्ड आपका बंद करना है उन्होंने, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इन सब मुद्दों को लेके जनता सरकार मोर्चा आंदोलन करने जा रहा है, एक रैली निकालने जा रहा है या एक कार्यक्रम करने जा रहा है 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस पर, शहीदी दिवस पर। तो आप सब पहुंचिए, क्योंकि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी ने जब अपना बलिदान दिया होगा तो उन्होंने एक कल्पना की होगी कि किस तरीके का भारत हो। तो क्या इस तरीके की कल्पना की थी कि आज हम मारे फिरें, मतलब किसी कोई 20-20 रुपए की बोतल में डाल के पानी बिके। जिस देश में ये कहावत है कि दूध बेचना हराम है, दूध बेच दिया तो पूत बेच दिया, ऐसी कहावत है, वहाँ पे आज पानी बिक रहा है। तो किस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, किस हिंदुस्तान की हम कल्पना कर रहे हैं? तो सब साथियों को अभी मिलके हमें लड़ना होगा, क्योंकि अभी बहुत पानी गर्दन तक आ चुका है, सर से ऊपर पानी जाने वाला है। तो उससे पहले आप आइए, निकलिए घरों से और गांव-गांव चलिए हमारे साथ, जनता सरकार मोर्चा के साथ, क्योंकि उन शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। क्योंकि मतलब क्या कल्पना की होगी, जैसे अगर भगत सिंह की हम बात बोल लें तो भगत सिंह ने ये कल्पना की थी कि इस देश में से साम्राज्यवाद खत्म होगा। जैसे उन्होंने नारा भी दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो आज साम्राज्यवाद जो हावी होता जा रहा है उसको ख़त्म करना ही होगा। तो अभी हम चलते हैं स्मारका में, वहीं पे कुछ दिन सेवा देंगे, उनके शहीदों के कार्यक्रम में अपना जो हमारा अंशदान है, जो हमारा सहयोग बनता है, वो देने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं। बाकी नवनीत भाई मेरे साथ हैं, अगर वो कहना चाहते हैं तो कुछ कह सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी की शहादत मनाने के लिए हिंदुस्तान के सभी क्रांतिकारी स्मारका पानीपत में इकट्ठे हो रहे हैं और हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देंगे उन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं और हम आज़ाद हैं। है तथाकथित आज़ादी, लेकिन इसको हम आज के शब्दों में आज़ादी बोल रहे हैं। आप सब लोगों से, जिंदा जमीर लोगों से, जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को आतंकवादी ना मानते हों, उन सबको सादर आमंत्रित करता है जनता सरकार मोर्चा के आप सब लोग स्मारका पानीपत में 23 मार्च सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी पहुँचे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। तो मिलते हैं भाई। देखो हम जा रहे हैं, रोड पे हैं अभी, जनता सरकार मोर्चा का हमारी गाड़ी पे झंडा भी है, आगे टोल प्लाजा भी आएगा। तो अभी टोल प्लाजे पे भी रुकना है, कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी ऐसे नहीं जाने देंगे। और आज तो बिल्कुल नहीं देना है टोल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर आज हमने टोल दे दिया तो भगत सिंह को हम क्या बोलेंगे, या उन्होंने अगर आज हमसे टोल मांग लिया तो आप समझ सकते हो वो कितने बड़े दलाल हैं उन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। मतलब भगत सिंह जो एक युवाओं का आदर्श है, जिसको मतलब युवाओं का दिल धड़कता है जिसके प्रति। तो मिलते हैं 23 मार्च को स्मारका में, शहीदी दिवस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर। तब तक वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, राजीव भाई अमर रहे, जय गौ माता, राष्ट्र माता।